दोस्तों, पाइथन ट्रेडर में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सेल बेस्ड ट्रेडिंग का पार्ट 2 देखेंगे। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट आ रहे थे कि अगर इस एक्सेल सीट में मुझे कुछ स्टॉप लॉस लगाना है या टारगेट लगाना है या कुछ रेंज ब्रेकआउट होने पे मुझे ट्रेड लेना है, तो कैसे करेंगे? इसके करने का 2 ऑप्शंस है। या तो हम लोग अपने पाइथन कोड में जाकर लॉजिक लिख दें या मैं एक्सेल सीट में लॉजिक लिख दूँ। क्योंकि बहुत लोग पाइथन के लिए फ़ैमिलियर नहीं है और बहुत तो एक सबसे फर्स्ट हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि एक्सेल सीट के थ्रू ही कैसे हम लोग रेंज ब्रेकआउट प्ले करेंगे, टारगेट कैसे लगाएंगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, या हम लोग ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करेंगे, या वो फ्यूचर के बेस पे ऑप्शन, मतलब सपोज कि फ्यूचर अभी चल रहा है 40,000 पे, तो अगर 40,200 ब्रेक करने को मुझे ऑप्शंस लेना है तो वो कैसे ट्रेड करेंगे, ये आज का हम लोग क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले बहुत लोगों की ये भी आ रहा था कि ये प्रोग्राम को रन कैसे करना है। तो फाइल आपके पास नोरेन एपीआई इंस्टॉल होना चाहिए। इसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा तो बहुत सारे चैनल पे दिख जाएंगे कि इसके कैसे नोरेन एपीआई इंस्टॉल करते हैं, मतलब नोरेन एपीआई में शून्य को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो आपने जहाँ भी ये फाइल को ओपन करके रखा है डाउनलोड करके, एक्सेल पाइथन ट्रेडर एंड ये एक्सेल सीट, जहाँ भी आपने इसे रखा है, वहाँ पे जाइए, कमांड प्रॉम्प्ट में CMD लिखिएगा और इंटर दाबिएगा। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और ये इस पाथ तक आ जाएगा जहाँ पे आपका फाइल है। फिर फाइल को रन करने के लिए py लिखिएगा, स्पेस देना है और हमें फाइल का नेम देना है। क्योंकि फाइल का नेम में स्पेस है तो आपको डबल कोट से स्टार्ट करना है। डबल कोट से मुझे फाइल का नेम देना है, जैसे हम दे रहे हैं एक्सेल पाइथन, ऐसा हमने दिया py स्पेस डबल कोट्स फाइल का नेम डॉट py और डबल कोट से बंद कर दिया और हमें इंटर करना है। तो इस तरह से प्रोग्राम को रन करना रहता है। जैसे ही हम ये रन करेंगे, हमारा ये अभी मेरा एक्सेल सीट ऑलरेडी ओपन है, तो ये एक्सेल सीट ओपन हो जाएगा आपका। और यहाँ पे देखिए हमारा कनेक्ट हो चुका है, वेब सॉकेट सब्सक्रिप्शन चालू हो गया है, ये सारे सिंबल हम लोग को सब्सक्राइब हो गया है और ये डाटा यहाँ पर आने चालू हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको मिल रहा है लॉगिन सक्सेसफुल, मतलब आपने क्रेडेंशियल करेक्ट डाला है। अगर ये लॉगिन सक्सेसफुल नहीं आएगा तो मैसेज आ जाएगा कि रॉन्ग क्रेडेंशियल, यानी आपका क्रेडेंशियल एक्सपायर हो चुका है या रॉन्ग है आपका। फिलहाल हम लोग डाटा सेक्शन में चलते हैं। ये देखिए डाटा हमारे आने चालू हो गए हैं। हमने जो भी सिल्वर माइक्रो ITC को जो सब्सक्राइब किया है, ये सारे डाटा यहाँ पे आने चालू हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का हमारे क्लास का एजेंडा है बाई इंटर इफ हायर प्राइस रेंज ब्रेकआउट, सेल इंटर इफ लोअर प्राइस रेंज ब्रेक। यानी ऊपर का रेंज ब्रेक करने पे मुझे हाई बाई करना है, नीचे पे सेल करना है। तो मैं शून्य में भी लॉग इन कर लिया हूँ। हमारे ऑर्डर में कोई भी नहीं, हम लोग वेरीफाई करेंगे कि हमारा ऑर्डर कंडीशन मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले सपोज करिए कि मैं किसी भी में ले सकता हूँ, तो हाईली वोलेटाइल जो है उसमें मैं डालूंगा कंडीशन को, ताकि ये कंडीशन काफ़ी जल्दी ही दिख जाए। सबसे पहले मैं ये ओपन हाई लो क्लोज VOF वगैरह इन सभी को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी हो। इसे हाइड कर दिया। परसेंटेज चेंज को भी हाइड कर देते हैं या रहने भी दे सकते हैं, चलिए मैं हाइड कर देता हूँ। फिलहाल में इससे कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इसे आप डिलीट नहीं करेगा, इसे हाइड करना है। हाइड कैसे करना है, इसको ऐसे करिएगा, ऐसे करिए, सेलेक्ट करिएगा, राइट क्लिक यहाँ पे करना है, हाइड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप हाइड नहीं भी करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे ये और ये साथ में देखना है, इसका हमने हाइड किया। अब सपोज करिए कि मैं ये 17,400 के ऑप्शंस को बाई करना चाहता हूँ। अभी 77 चल रहा है, मैं सपोज करिए कि 80 रुपीज़ के ऊपर जाने पे बाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक कॉलम ऐड कर दिया है। आपको एक कॉलम ऐड करना हो, कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है बाई इफ ब्रेक और सेल इफ ब्रेक। तो सपोज करिए मैं इसको 80 के ऊपर जाने पे बाई करना चाहता हूँ। ठीक है, और और तो अगर सपोज करिए कि आप मुझे ऐड करना है कि 80 के ऊपर जाने पे बाई हो और 70 के नीचे जाने पे सेल हो या पुट बाई हो, जैसा भी आपका है। कोई अगर ऑप्शन बायर है तो 70 के नीचे जाएगा तो वो पुट बाई करेगा, मतलब वो अगर फ्यूचर ऊपर जा रहा है। तो हम लोग एग्जांपल बाय वन देखते हैं। अगर आपको दोनों कंडीशन लेना है कि ऊपर जाने पे बाई करें, नीचे जाने पे सेल करें, सपोज करिए मैं ITC एग्जांपल लेता हूँ कि ITC अगर 334 के ऊपर जाए तो बाई करो, 332 के नीचे आए तो सेल करो। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले 2 रो बना देने पड़ेंगे। तो एक रो में सेम सिंबल, दूसरे में सेम सिंबल रखा, ये सेम वैल्यू ऊपर नीचे आ जाएगा। अब ये हमारा क्या है कि हाई ब्रेक होने की कंडीशन, और नीचे जाएगी नीचे का ब्रेक होने का। मैंने सपोज करिए नीचे का 70 डाल दिया। अभी हम वैल्यू चेंज करेंगे। अभी अभी क्या करना है कि हमें क्वांटिटी डिसाइड करना है। क्वांटिटी हमने डिसाइड कर दिया, निफ्टी है तो 50 एक लॉट, यहाँ भी एक लॉट। यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम बाई करना चाहते हैं। ओके, यहाँ भी क्या करना चाहते हैं, सेल। आप जो भी लिखिएगा, आपका जो भी माइंडसेट है, जो वो जैसा आप गेम खेलते हैं, ऑप्शन बायर है सेलर, उस तरह के आपको कंडीशंस पे आपको कंडीशन डाल। जैसे यहाँ ऑलरेडी 80 प्लस जा चुका है, तो ऑलरेडी 80 प्लस
चुका था। ओके ठीक है, अभी नीचे आ चुका था। अब हमें कंडीशन कैसे लगाना है, मुझे एंट्री को ट्रू बनाना है। हमारा क्या होता है, जैसे ही ट्रू होता है एंट्री ले लेता है, बाई कर लेगा। तो मुझे ये ट्रू कब करना है, जब ये वैल्यू इससे हाई हो जाए तो बाई करे। यानी हम लोग एक कंडीशन लिख करते इक्वल टू इफ जो एल है ग्रेटर देन इस वैल्यू के, जो हमारा ब्रेक हो, तो हमारा क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ट्रू को डबल कैप्स में नहीं देना है और इंटर देना है। फिलहाल ये फॉल्स चल रहा है, जैसे ही 80 के ऊपर जाएगा देखिएगा ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद हमारा क्या होता है, एंट्री ऑर्डर चला जाता है और ये एंट्री में चला जाता है। फिलहाल मैं तब तक नीचे का भी कंडीशन डाल देता हूँ। सेल कब हो, जब ये बंदा एल इसके नीचे आ जाए। तो हम लोग कंडीशन डालते हैं, तब तक ये देखते हैं 80 क्रॉस नहीं हो रहा है। 80 क्रॉस हो गया, ये ट्रू हो गया। ट्रू होती है हमारा एंट्री चला गया, क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं थे, इस कारण ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो जीरो आ गया। अब देखते हैं कि हमारे अकाउंट में ट्रिगर हुआ कि नहीं। देखिए हमारे अकाउंट में ट्रिगर हो गया था, जो हमारा है इनसफिशिएंट फंड के कारण ये रिजेक्ट हो गया मार्जिन शॉर्टफॉल के कारण। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देख लिया कि रेंज ब्रेकआउट को कैसे हम लोग इस सीट में ऑटोमेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग लोअर को भी करके देखते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या हुआ, ये वैल्यू जो एल है इस प्राइस के नीचे आया तो मुझे एंट्री ले लेना है। मीन्स इक्वल इफ हमने कंडीशन डालना है कि ये जो एल है लेस देन जो सेलिंग बेल जिसे आप नीचे का ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं, तो ये ट्रू हो जाए। ओके फिलहाल फॉल्स है, अभी 85 है तो उतना देर हम वेट नहीं करेंगे, हम इसको 83 कर देते हैं। 83 के नीचे आने पे इसको ट्रू होना है, वेट करते हैं 83 के नीचे आने का। 83 के नीचे नहीं है, ये आ गया 83 के नीचे आ गया। ये देखिएगा यहाँ पे हमने जो कंडीशन डाला है सेल के लिए, सेल चला गया है। हम देखिए ये हमारे पास सेल का एक ऑर्डर आ चुका है। चलिए उसके बाद ये ट्रू हो, तो उसके बाद क्या है कि ये कंडीशन जब भी ये मीट होता रहेगा ये ट्रू रहेगा और ये कंडीशन फॉल्स रहेगा। अब जब एंट्री ले लिए तो आपको एक चीज़ यहाँ पे करना होगा, क्योंकि हमने कंडीशंस के साथ अभी तो एंट्री लिया ट्रू में, क्योंकि जब हम लोग एग्जिट करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा एंट्री सक्सेसफुल हुआ था या नहीं हुआ था, यानी ट्रू था कि नहीं। क्योंकि ये कंडीशन 83 के नीचे था, उसमें ट्रू था लेकिन अभी फॉल्स हो गया। तो जब एंट्री हो जाएगा, एंट्री के बाद आपको इसे मैनुअली ट्रू कर देना होगा, ताकि जब हम एग्जिट के लिए कंडीशन डालें तो एग्जिट में हम क्या क्या चेक करते हैं, हमारा एंट्री प्राइस है कि नहीं, हमारा एंट्री ट्रू था कि नहीं। अगर दो कंडीशन था तभी हमारा ट्रेड एग्जिट लेता है वगैरह। तो जैसे ही एंट्री हो जाएगा आप इसको वैल्यू को मैनुअली ट्रू कर दीजिएगा वगैरह। अब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा कि हम लोग रेंज ब्रेकआउट कैसे सेट कर सकते हैं, हाइयर रेंज ब्रेकआउट। अब हम लोग देखते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे सेट कर सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस, सपोज करिए कि यही ट्रेड हमको एग्जांपल लेके चलते हैं, 17,400 का कॉल का एग्जांपल ही लेके चलते हैं। सपोज करिए कि ये आपका ट्रेड 80 रुपीज़ पे एग्जीक्यूट हुआ था। हमने ये एग्जांपल ले लिया, एक हमने एग्जांपल लिया कि 80 पे एग्जीक्यूट हुआ था और हमने एक कॉलम डाल दिया टारगेट का। यहाँ पे हमने टारगेट का डाला 10 रुपीज़ टारगेट है। 10 रुपीज़ टारगेट है का मतलब क्या होगा, जैसे ही मैंने 80 पे बाई किया था एंट्री पर, तो 80 प्लस 10 जैसे ही 90 आए तो ये ट्रू हो जाना चाहिए। यानी हम एग्जिट कब करेंगे, इफ टारगेट एलटीपी, यानी कि टारगेट एलटीपी कितना पहुंच जाए, जो हमारा एग्जीक्यूटेड प्राइस है प्लस जो आपको टारगेट है इतना, यानी कि जैसे ही एलटीपी 90 के ऊपर चला जाए एग्जिट हो जाए। सिमिलरली अगर कोई एसएल लगाना चाहता है, सपोज कि मैं एसएल लगाना चाहता हूँ 5 रुपीज़ का, यानी कि जैसे ही हमने 80 पे एंट्री लिया है 75 के नीचे चला जाए तो मुझे एग्जिट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको समझने में आया, इसका मैंने दो और रो भी ऐड कर दिए ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या किया, 80 माइनस 5 तो 75। तो ये दो वैल्यू आ गए, तो हम एल को इससे कंपेयर करते रहेंगे। ऊपर भी गया तो मैं एग्जिट ले लूंगा और 75 के नीचे गया तो भी एग्जिट ले लूंगा। ऊपर गया तो मुझे टारगेट मिल चुका है और 75 के नीचे गया है तो मुझे ऐसे हीट हो गया है। चलिए तो हम लोग कंडीशंस क्या लगाएंगे, ये सारे वैल्यू तो हमारे ट्रू हो गए, हमें ट्रू कर देना है बाद में मैनुअली जैसे एंट्री हो जाएगा ट्रू कर देना है। ये बाई सेल को वैसे बाई सेल कोई भी चेंज नहीं करेंगे, बाई सेल क्वांटिटी को कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, हमें बस ये ट्रू कर देंगे। हमने जो कंडीशन लगाया था इफ एल्स वो हटा के हम लोग यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। अब आते हैं एग्जिट कैसे लेना है। सपोज करिए कि मैं सिर्फ टारगेट अगर लगा रहा हूँ तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल में अगर मुझे करना है कि अगर टारगेट लगाना चाहता हूँ तो जो एल चल रहा है अगर ग्रेटर देन एग्जिट टारगेट एल यानी ये जो वैल्यू है 84 90 से बड़ा हो जाए तो ये ट्रू हो जाए।
फिलहाल ये फॉल्स है, जैसे ही वो 90 के ऊपर जाएगा ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ देखा कि अभी 90 अभी आया नहीं है। चलिए मैं थोड़ा टारगेट को छोटा करता हूँ। देखिए टारगेट को मैं यहाँ से 80 है तो 8 रुपीज़ टारगेट ले लेता हूँ, यानी 88 पे वो एग्जिट का एक मैसेज आएगा, यहाँ पर ट्रू आएगा और एग्जिट प्राइस भी यहाँ पे आ जाएगा। 88 क्रॉस होने का वेट करते हैं। 88 क्रॉस नहीं हुआ, 88 टच होकर वापस आया है। 87.65, 87.5, 86, 85, 7, 86, वापस नीचे की ओर आ रहा है। मेरे पर टच हो जाओ। चलो 87.6 शायद। चलिए ये देखिए, जैसे ही हमारा 88 क्रॉस कर गया था ये ट्रू हो गया और हमारा एग्जिट हो गया, यानी इसने बाई के अगेंस्ट सेल का ऑर्डर इसने यहाँ पे भेजा है। तो ये देखिए आपको सेल का ऑर्डर यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ भी टर्मिनल पे भी दिख जाएगा। ये यहाँ पे आपको देखना थोड़ा एपीआई के डाटा में आपको दिख रहा है क्या क्या ऑर्डर जा रहा है हमारा। एक ऑर्डर गया, ये ऑर्डर गया, तो 4 ऑर्डर हम लोग टेस्टिंग में भेज चुके हैं। तो हमने ये देखा कि टारगेट कैसे लगा सकते हैं। सिमिलरली किसी को अगर एसएल लगाना है, मैं पहले एक बार टारगेट लगा के दिखा रहा हूँ, एक बार एसएल लेके दिखा रहा हूँ, फिर दोनों को कंबाइन भी करेंगे। तो मुझे एसएल कब लगेगा, जब ये वैल्यू 75 के नीचे आ जाए, यानी इफ एल टी पी इज लेस देन जो हमारा एसएल है, अगर ये है तो हमारा एग्जिट कंडीशन ट्रू हो जाए। फिलहाल हमारा ये देखिए 93 है, तो मैं एक काम करता हूँ, हमारा एंट्री प्राइस को ही सपोज करिए कि मैं कर देता हूँ 95, यानी 95 पे हम एंट्री लिए थे, यानी इनको 90 से नीचे पे एग्जिट हो जाना है, क्योंकि हमारा 5 रुपये एसएल था। तो 95 माइनस 5 90, तो 90 के नीचे जैसे ही आएगा ये एग्जिट ले लेगा। तो वेट करते हैं। 90.45, 91.45 चल रहा है। चलिए मैं एसएल को थोड़ा सा और टाइट करता हूँ, 4 रुपये एसएल लगाता हूँ ताकि 91 के नीचे भी एग्जिट हो जाए। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। 91 के नीचे आते ही इसे एग्जिट लेना है, क्योंकि हमारा एसएल चल रहा है वो 91 चल रहा है। फिलहाल 91.65 वैल्यू चल रहा था, 85, 92 फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। शायद हमें 91 के नीचे देखने को मिले तो एग्जिट लेगा, वरना मुझे एसएल को थोड़ा सा और टाइट करना पड़ेगा। चलिए और टाइट करते हैं, 3 रुपीज़ एसएल कर देते हैं, यानी 92। तो इस तरह से आप देखा, आप ट्रेल भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने एसएल को कम करते जाइए और ये ट्रेल होता जाएगा, या यहाँ पे वैल्यू को बढ़ाते जाइए, तो आप मैनुअली ट्रेल भी कर सकते हैं। सिस्टम में तो ट्रेल का नहीं ऑप्शन है, तो आप कोई 92, 93 आप डालते रहिए, वो वैल्यू डायनेमिक है, तो इस तरह से आप ट्रेल भी कर सकते हैं। फिलहाल हम 92 का सिस्टम वेट कर रहा है, 92 के नीचे आएगा तो 92.65, 92.8, शायद इस बार 92 नीचे आ जाए। 92.15 हो, फिर से ऊपर चला जाता है। 92.75, और आप इस वैल्यू पॉइंट में दे सकते हैं। मैं इसको और ट्रेल कर लेता हूँ और इस बार स्टॉप लॉस और छोटा कर देता हूँ। चलिए काफ़ी ऊपर जा चुका है मार्केट। अब मैं सपोज करिए कि 1 रुपीज़ नहीं, 1 रुपीज़ नहीं, 2 रुपीज़ लगाता हूँ। 93 का देखते हैं, 93 के नीचे आ चुका है, ये ट्रेल हो चुका है और यहाँ पे हमारा जा चुका है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि ये टारगेट कैसे लगाते हैं, एसएल कैसे लगाते हैं। अभी यहाँ पे तक हमने एक इंडिविजुअल करके दिखाया कि एक बार टारगेट कैसे है और एसएल कैसे है। अभी अगर सपोज करिए मैं चाहता हूँ कि इसी फंक्शन में टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा दूँ, तो वो कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए हमें एक्सेल का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, कि हमने यहाँ पे लिख के रखा है वो समझने के लिए। इफ़ और या तो हमारा एल टारगेट से बड़ा हो जाए या एल एसएल से छोटा हो जाए, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो जाए तो हम ये ट्रू कर देंगे। चलिए हम लोग इस फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, इक्वल टू इफ़ क्या, इफ़ हमारा और के अंदर आप जो भी डालिएगा वो दोनों कंडीशन से जो भी ट्रू हो जाए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ ये जो एल है ग्रेटर देन टारगेट कॉमा, यानी कंडीशन ये हो। दूसरा कंडीशन क्या है, एल इज लेस देन एसएल, यानी ये दोनों में कोई भी वैल्यू अगर मिल जाए तो ये ट्रू हो जाए।
ओके, फिलहाल हम इसको सेट करते हैं। चलिए हम इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं यहीं पे सेट कर देता हूँ कि अगर ये 96 चल रहा है तो 98 कर देता हूँ, और ये 95 चल रहा है तो ये 94 कर देता हूँ। फिलहाल ये नेट 98 आ चुका है। ओहो, चलिए 98 आ गया था। अब चलिए मैं 100 करके दिखाता हूँ आपको। 100 पे आ चुका। चलिए मैं 105 करता हूँ तब तक। 105 इसे डिलीट करते हैं। अभी देखिए कोई कंडीशन मीट नहीं हो रहा था, ये फॉल्स है, क्योंकि एक तो 105 के ऊपर जाने का वेट कर रहा है और 94 के नीचे है। 94 को थोड़ा और टाइट करते हैं, 96 लाते हैं, और 105 को 103 करते हैं। तो 105 के ऊपर ब्रेक हो, जैसे देखिए अभी 103 से ऊपर चला गया तो ये ट्रू हो गया और हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि बाई कैसे, अब तक क्या क्या हमने सीखा। बाई कैसे करना है किसी रेंज ब्रेक ब्रेक होने पे, और टारगेट और एसएल कैसे लगाना है। अब हमें बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे कि हम ऑप्शंस पे ट्रेड लेना चाहते हैं बेस्ड ऑन फ्यूचर ब्रेकआउट है, कि अगर सपोज करिए फ्यूचर हमारा चल रहा है, अगर हम लोग निफ्टी को देखें, निफ्टी चल रहा है 17,300, तो हमें इसके, अगर ये सपोज करिए 17,300 ब्रेक हो जाए या 350 ब्रेक हो जाए तो मैं ऑप्शंस बाई कर लूँ। तो वो कैसे करना है, तो सबसे पहले तो मुझे ऑप्शंस का नियरेस्ट स्ट्राइक निकालना होगा, क्योंकि आप एट द मनी अगर बाई करना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट स्ट्राइक निकालना होगा। नियरेस्ट स्ट्राइक के लिए एक्सेल सीट में एक फंक्शन आता है इम राउंड। ये सभी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये सभी चीज़ों को, ताकि हमें देखने में, ये सभी को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। डाटा कम हो गया, मैं देखने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे नियरेस्ट स्ट्राइक निकालना। तो नियरेस्ट स्ट्राइक के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, आपको एम राउंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। जो भी एलटीपी चल रहा हो, कितना उसका राउंड फिगर में आता है, जैसे बैंक निफ्टी 100 के राउंड फिगर में स्ट्राइक ऑप्शन रहते हैं 40,000, 40,100, तो जो भी राउंड फिगर में नियरेस्ट रहते हैं वो दीजिएगा, तो एट द मनी आ जाएगा। तो हम लोग एम राउंड फंक्शन डालते हैं। सपोज करिए कि मैं निफ्टी में ट्रेड लेना चाहता हूँ, या बैंक निफ्टी में, चलिए बैंक निफ्टी में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नियरेस्ट एट द मनी निकालेंगे, तो एम राउंड हमने लिखा, एम राउंड हमने एल को डाला, और इसमें कितना 100 के स्ट्राइक डिफरेंस पे एटीएम मिलते हैं। तो हमने अभी देखिए इसका नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है, 38,973 का 39,000, यानी 39,000 एटीएम स्ट्राइक ही आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका एक सिंबल बनाना है, ऑप्शंस का सिंबल। तो ऑप्शंस का सिंबल का फॉर्मेट देखिए कैसे होता है, एनएफओ निफ्टी जैसा होता है। तो हम लोग इसको एक कॉन्केटिनेट कर देंगे, कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट के बाद आप जो भी टैक्स ऐड करना चाहते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो फिक्स ही है हमारा, बस स्ट्राइक बस चेंज होता है। सपोज करिए कि मैं एनएफओ डबल कोलोन बैंक निफ्टी, जो भी एक्सपायरी में आप काम करना चाहते हैं, 13 अक्टूबर 22, तो ये फर्स्ट टेक्स्ट हो गया। यानी इसके बाद में हम लोग इस वैल्यू को नियरेस्ट जो भी एलटीपी चल रहा होगा, इसको हम लोग ऐड कर दिए। तो हमारे पास 39,000, और कॉल या पुट बीच में भी डालना है मुझे, कहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे हमने सपोज करिए कि पुट डाल दिया। ओके, तो इसका देखिएगा इसका एलटीपी आना चालू होगा। अब जैसे ही सपोज करिए कि ये प्राइस जो है 38,900 चल रहा है, 39,000 के आसपास चल रहा है, जैसे सपोज करिए कि ये आपका हो गया 39,200, तो हमारा नियरेस्ट ये चेंज हो जाएगा, और ये चेंज होने के साथ क्या है, हमारा सिंबल भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमें एट द मनी काम करना है, तो हमने इसको एल के साथ मैप कर दिया। जैसे ही एल मैप होगा, हमारा एल चेंज होगा, ये सिंबल भी चेंज हो जाएगा वगैरह। और सपोज करिए अब मेरा कंडीशंस क्या है, कि अगर ये बंदा जैसे 38,987 है, अगर ये 40,000 क्रॉस कर जाए तो मैं इसको बाई कर लूँ। करेक्ट, हमारा कंडीशन सही है रेंज ब्रेकआउट कि अगर मैं फ्यूचर ब्रेकआउट दे दे 40,000 का, तो मैं ऑप्शंस को बाई कर लूँ। चलिए क्वांटिटी डालते हैं, बाई लिखते हैं, कैप्स में बाई लिखिएगा। कंडीशंस क्या, अब कंडीशंस हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इफ हम फ्यूचर ब्रेकआउट पे गेम खेलना चाहते हैं, तो हमने फ्यूचर को एल ले लिया ग्रेटर देन, सपोज कर मैं 40,000 50 का या 25 का वेट करता हूँ, तो ये अपने को ट्रू हो जाए। 40,000 काफ़ी दूर हो गया, 39,025 फिलहाल फॉल्स चल रहा है। देखिएगा जैसे ही ये 39,025 से ऊपर चला जाएगा, ये हमारा 22 हो जाएगा, और एक बाई यहाँ पे इनिशिएट हो जाएगा वगैरह। 14 चल रहा है, 16 चल रहा है,
तो हम तब तक काफ़ी इतना वेट नहीं करेंगे। देखिए अभी ये क्रॉस हो गया 25, यहाँ हमारा ये ऑप्शन 39,000 का ऑप्शन बाई हो चुका है। फिलहाल बाई नहीं हुआ होगा क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो ये देखिए 39,000 का पुट जो है ये बाई हो चुका है। अब जैसे ही बाई हो जाएगा वहाँ पे क्या करिएगा, आप इस सिंबल को, जो भी है सिंबल, इसको आप कॉपी करके फिर से हम लोग पेस्ट कर देंगे सेम एग्जीक्यूट होने के बाद। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आएगा कि जब आपका एलटीपी चेंज हो गया, सपोज करिए कि 39,000 से 39,200 होगा, तो ये सिंबल आपका गायब हो जाएगा, 39,200 बन जाएगा। और मुझे एंट्री ले लिया है, यानी कि ये सिंबल मुझे रिटेन करना है, तो हमने इसको कॉपी करना है और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करेंगे और यहाँ पे हमें वैल्यू कर देंगे। तो ये वैल्यू है, क्योंकि अब ये यहाँ पे अगर एल टी पी, क्योंकि हमने अब कोई फंक्शन के साथ मैपिंग नहीं, हमने टेक्स्ट डाल दिया। तो अगर ये सपोज करिए कि जैसे देखिए अभी एल टी पी चेंज हो गई, ये 39,056 आया है, तो हमारा नियरेस्ट स्ट्राइक 39,100 बन गया। लेकिन ये सेम ही है, अगर मैं वो नहीं किया रहता, टेक्स्ट में नहीं बदले रहता, तो ये आपका सिंबल चेंज हो जाएगा। सिंबल चेंज होने के साथ यहाँ पे एंट्री फिर गलत हो जाता है। एग्जिट के समय में इस बंदे का एग्जिट ले लेता 39,100, तो आप एंट्री किसी और स्ट्राइक का लिए है और एग्जिट किसी और स्ट्राइक का हो जाता, तो ये प्रॉब्लम आती। तो इस कारण जैसे ही आपका एंट्री हो जाता है, आप इसको टेक्स्ट में बदल दीजिए। टेक्स्ट बदलने में मैं फिर से बताता हूँ, जो भी आपका है उसको कॉपी करिएगा कंट्रोल सी करके, और इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल करना है एंड वैल्यू करना है वगैरह। जो लोग एक्सेल यूज करते हैं उन्हें पता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या है प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। तो हमने आज क्या क्या कंप्लीट कर लिया अभी तक? सेल एंट्री, बाई रेंज आउट, टारगेट स्टॉप लॉस देख लिया, ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है, सेल बाई कैसे करना है, अगर कोई फ्यूचर ब्रेक होता है तो हमें टेक कॉल ऑप्शन ट्रेड और लोअर ब्रेक करता है। तो हमने ये सारी चीज़ें आज की क्लास में देख ली है, जो हमें काफ़ी क्वेरी आ रहे थे। आप ऑर्डर बुक में जाके देखिएगा तो देखेंगे हम लोग आज के सारे ऑर्डर यहाँ पे आ चुके हैं जो रिजेक्ट हो हुए हैं हमारे ऑर्डर बुक में। ये देखिए ये सभी जो हमने लिया था, निफ्टी वगैरह वाला भी, जो हमने लास्ट में जो पुट बाई किया रेंज ब्रेकआउट होने पे, ये सब देखिए यहाँ पे रिजेक्शन का एरर आ चुका है। और मार्जिन शॉर्टफॉल, सभी हमारे मार्जिन शॉर्टफॉल से ख़त्म हुए हैं। ओके, तो आज का हमारा वीडियो ये था। तो हम लोग एक्चुअली दो तरीके से मॉडिफाई कर सकते थे। एक पाइथन फाइल में, जो लोग को पाइथन आता है, तो मैंने सोर्स कोड ऑलरेडी अपने पाइथन ट्रेडर टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है। ये हमारा सोर्स कोड है, आप इसको जाके अपने मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। हम लोग इसमें वेब सॉफ्टवेयर के थ्रू डाटा लेते हैं, तो आपको जो भी मॉडिफिकेशन करना है ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और पाइथन इंस्टॉलेशन, आपके पीसी में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए और आप इसको रन करिएगा तो ये एल्गो ओपन हो जाएगा। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था दोस्त, थैंक यू।